यस, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशंस बेसिकली अगर हम देखें तो प्रीपोजिशन जो है वो टॉपिक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक रूल पर्टिकुलर नियम नहीं है और ये रटाफिकेशन भी नहीं चलेगा इसके अंदर, आप इसको रट नहीं सकते हैं। आप इसको कंसेप्ट जो है प्रीपोजिशन का, उस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन। इस वर्ड को हम सेग्रीगेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री प्लस पोजिशन स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। प्रीपोजिशन मतलब पहले स्थिति, किसके पहले स्थिति, मीन्स प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर नाउन और प्रोनाउंस, बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये वो जनरली ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा किसके पीछे आते हैं, किसके पहले आते हैं? ये आते हैं हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले। क्यों आते हैं? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के जो पहले आकर और उसका रिलेशन बताते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए बुक जो है क्या है? बुक, बुक नाउन है, बुक इज अ नाउन एंड टेबल क्या है? टेबल भी नाउन है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा इट ऑलवेज प्रीसीड्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये दोनों नाउन है। अगर हम यहां से देखिए, अगर ऑन जो लिखा हुआ है इसको अगर हम हटा दें, बुक इज द टेबल, क्या कोई सेंस निकलता है? क्या कोई रिलेशन बनता है इसमें बुक और टेबल के बीच में? कोई रिलेशन नहीं बनता है। ये क्या करता है? ये सिर्फ इट क्रिएट्स एंड इट टेल्स द रिलेशन। ये दो के बीच में क्या बनाता है? रिलेशन को बनाता है। और वो रिलेशन बनाकर, दोनों के बीच में संबंध बनाकर और उस वाक्य का, उस सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट करता है। अब बुक इज ऑन द टेबल, देखिए बुक इज ऑन द टेबल, ऑन को अगर हम यहां से रिमूव कर देते हैं, बुक इज द टेबल, इज इट मीनिंगफुल सेंटेंस? नो, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑन को यहां से हटा दिया। सो प्री मीन्स पहले। देखिए दिस इज नाउन, नाउन से पहले, ये नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ, नाउन से पहले आया, नाउन से पहले आकर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि बुक का रिलेशन टेबल के साथ में बताने के लिए हमने किसको यूज किया है? ऑन को यूज किया है। क्लियर? पोजीशन मीन्स स्थिति पहले। सो नाउन से पहले आकर और ये दूसरे नाउन के साथ में उसके रिलेशन को बताता है। सो दिस इज प्रीपोजिशन। अब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने तरह के प्रीपोजिशन है? देखिए हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आप छोटे से छोटे एग्जाम ले लीजिए और बड़े से बड़ा एग्जाम ले लीजिए, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which normally comes before noun or pronoun, noun or pronoun to tell their relations, to tell their relations। ये रिलेशन बनाने के लिए, दोनों नाउन्स का रिलेशन बनाने के लिए बीच में आकर बैठ जाता है। इसका रिलेशन अगले नाउन के साथ, पहले नाउन का दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताता है। लेकिन समटाइम्स
प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब से पहले भी आ सकता है, प्रोवाइडेड कि जो वर्ब है वो जिरेंड फॉर्म में हो। अगर जिरेंड फॉर्म में है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, ही इज टॉकिंग ऑफ इमिग्रेटिंग, ही इज टॉकिंग ऑफ इमिग्रेटिंग। अब देखिए नाउ इमिग्रेटिंग जो वर्ड है, दिस इज इमिग्रेटिंग एक्चुअली में इट इज अ नाउन, इट्स फंक्शनिंग एज अ नाउन बट इट्स अ जीरेंड, बिकॉज जितने भी जो जीरेंड्स होते हैं वो सारे नाउन का काम करते हैं और ओरिजिनली इट इज अ वर्ब। ही इज टॉकिंग ऑफ इमिग्रेटिंग, लेकिन किसका काम करता है? ये नाउन का काम करता है, क्योंकि जितने भी जो जीरेंड्स होते हैं वो नाउन का काम करते हैं। ही इज टॉकिंग ऑफ इमिग्रेटिंग। सेकेंड, he is succeeded in escaping. He is succeeded in escaping. Now there is a preposition, this is also preposition. अब escaping जो word है, this is also gerund, ये भी क्या है? एक gerund है, और gerund is always functions as noun. तो sometimes ये verb से verbs it is also followed by the verb, provided कि जो verb है वो gerund होना चाहिए, वो gerund फॉर्म में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो नाउन या प्रोनाउन के ही साथ में यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर हम देखते हैं तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ में बीच में आकर बैठता है और उसका आपस में रिलेशन बताता है। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कि ये नाउन के वर्ब के साथ में भी आता है, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स फॉलोड बाई वर्ब, लेकिन वर्ब जो है वो कि जीरेंड फॉर्म में होना चाहिए, बट दैट शुड बी द जीरेंड फॉर्म। एंड ये जो जीरेंड फॉर्म है ये हमेशा किसका काम करता है? नाउन का फॉर्म काम करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज हम देखते काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के हैं? प्रीपोजिशंस देखा जाए तो 3 फॉर्म में आता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। काइंड्स ऑफ preposition, kinds of preposition. There are 3 kinds of preposition. There are 3 kinds of prepositions. मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने प्रकार के prepositions होते हैं? 3 kinds of preposition. First is the simple prepositions. Simple prepositions. Second is आप इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस एंड थर्ड इज फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस। सो स्टूडेंट्स कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस हैं? जनरली देर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। वो सिंपल प्रीपोजिशंस भी दे सकते हैं आपको, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस भी दे सकते हैं और फ्रेज प्रीपोजिशन। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अमंग दीज 3? सिंपल प्रीपोजिशंस, आप सिंपल प्रीपोजिशन की बात करें तो इन, विद, ऑफ, टू, ये सारे सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। बिकॉज इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के सामने 2 प्रॉब्लम, जो प्रीपोजिशंस का जो क्वेश्चन है
दो प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि प्रीपोजिशन की यहाँ सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में प्रीपोजिशंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वेदर द प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि जनरली हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे प्रीपोजिशन आता है कि नहीं आता। मैंने कहते हुए सुना है बहुत से लोगों को जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, किसी ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, जवाब में आता है आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम। इज इट करेक्ट ग्रामेटिकली, दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आई एम गोइंग टू होम, दिस इज अ सेंटेंस। मोस्ट ऑफ दी स्पीकर जो हैं वो बोलते हैं कि यही वर्ड यूज करते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं आई एम गोइंग टू होम। क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन की ज़रूरत है कि नहीं है? तो सबसे पहला जो चैलेंज, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के सामने, वो ये आती है कि सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर ज़रूरत है तो कौन सा प्रीपोजिशन बिठाना पड़ेगा, कौन सा प्रीपोजिशन हमें रखना पड़ेगा। सो दो प्रॉब्लम्स हैं, ये जनरली स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि टीचर्स भी मोस्टली यूज कर देते हैं आई एम गोइंग टू होम। सो आई एम गोइंग टू होम, टू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। सिंपली से आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। सो द करेक्ट वन इज I am going home. Let's take one more example. मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं इसका। जनरली कहते सुना है गो टू देयर, गो टू देयर। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां पर प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में। आई एम गोइंग टू, सॉरी, गो टू देयर के अंदर नो, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। देन व्हाट विल बी द करेक्ट वन? गो देयर, गो देयर, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत है या नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत है तो करेक्ट प्रीपोजिशन हमें कौन सा वहाँ रखना पड़ेगा, कौन सा बिठाना पड़ेगा, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो है प्रीपोजिशन का, कंसेप्ट, लैंग्वेज का कंसेप्ट, प्रीपोजिशन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई आप इसको मगअप नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रट नहीं सकते हो, न आप आइडियोलॉजी से अपनी कोई प्रॉपर प्रीपोजिशन बिठा सकते हो, लेकिन उसका कंसेप्ट उस क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। आगे के देखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, कम टू हियर, कम टू हियर। ग्रामेटिकली जैसा मैंने आपको बताया कि गो टू देयर, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, द करेक्ट वन इज गो देयर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस, कम टू हियर। So come to here, whether the preposition, this preposition is required here or not? No, it is not required, because यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है, come here। सेंस क्लियर दे रहा है पूरा सेंटेंस। इज इट क्लियर? सो देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, इन, विद, ऑफ, टू। इसमें यहाँ पर मैंने आई एम गोइंग टू होम, जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम गोइंग होम, इट्स अ वेरी क्लियर। सो पहली जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के सामने ये आता है कि प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा, और अगर प्रीपोजिशन आएगा तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन जगह पे बिठाना है, कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन हमें बिठाना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि दो चैलेंज स्टूडेंट के सामने आते हैं इस प्रीपोजिशन को समझने के लिए। सबसे पहला प्रीपोजिशन ये है कि क्या प्रीपोजिशन आएगा, पहली प्रॉब्लम।
और अगर प्रीपोजिशन आएगा तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सिंपल प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताया इन, विद, ऑफ, टू, इनका कोई रूल नहीं है। ये मोस्ट ऑफ दी जो हैं ये प्लेस और टाइम को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो जिनके साथ में वो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है। एक रूल हम देखते हैं, एक सेंटेंस, एक वर्ड देखते हैं, अबाइड। अब देखिए ना, अबाइड, अबाइड के साथ में आप क्या लिखेंगे? अबाइड के साथ में आप टू लिखेंगे, आप विद लिखेंगे, आप बाय लिखेंगे, आप ऑफ लिखेंगे। आपके सामने चार ऑप्शन मैंने दिए, अबाइड, टू, अबाइड विद, बाय एंड ऑफ। इन चारों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन लिखते हैं, क्योंकि अबाइड का मतलब होता है पालना करना किसी चीज की। अबाइड बाय द गवर्नमेंट रूल्स, सरकार के आदेशों की पालना करना। सो अबाइड, टू इज रॉन्ग हियर, विद इज ऑल्सो रॉन्ग हियर, बाय इज करेक्ट वन एंड ऑफ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमेशा जब भी आप देखेंगे कि जहां पर भी आपको अबाइड वर्ड देखने को मिलता है तो आप अपना आंखें बंद करके, दिमाग खोल करके आप वहां बाय लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव प्रीपोजिशन यहां पर आने के कोई चांसेस नहीं है। एक वर्ड और लेते हैं हम, डाई। डाई के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? डाई ऑफ, डाई विद, डाई बाय, डाई टू। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन इसमें आएगा, क्योंकि डाई के साथ में हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है हमेशा डाई के साथ में ऑफ आता है। बाकी अगर आप लगाते हैं तो दैट विल बी द रॉन्ग। नेक्स्ट, फॉन्ड। फॉन्ड, FOND। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। सो यहां पर फॉन्ड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ। यहां डाई के साथ में ऑफ, यहां पे भी फॉन्ड के साथ में ऑफ। आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये प्रीपोजिशन जो है हमेशा उस वर्ड के साथ में पाले हुए हैं। इनको पेट बोल देते हैं कि ये पाले हुए हैं, और हमेशा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के साथ में आप ये प्रीपोजिशन, जो फिक्स प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को हम फिक्स प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये उस वर्ड के साथ में फिक्स होते हैं, इनको आप वहां से हटा नहीं सकते, और इसके लिए कोई रूल भी नहीं है। थर्ड इज फ्रेज प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज प्रीपोजिशन की जहां तक बात है, सबसे पहले थोड़ा सा हम वी शैल गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। प्रीपोजिशन से बाहर निकलूंगा मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे, क्योंकि आपको फ्रेज प्रीपोजिशन बताना है, तो थोड़ा सा इसके डेप्थ में चलेंगे। फ्रेज, क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशन का मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन क्या होता है, लेकिन फ्रेज प्रीपोजिशन की बात करें तो फ्रेज का मतलब, फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो कंप्लीट मीनिंग, विच हैज नो कंप्लीट सेंस। सपोज आपकी यहाँ क्लास लग रही है और मैं आपकी क्लास में आके कहता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट नाइट ऑन द रूफ, घोस्ट सीन, तो आपको कुछ समझ में आएगा? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है लेकिन सेंस नहीं देता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन सेंस नहीं देता, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो सेंस देता है उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो जो सेंस नहीं देता है उसको हम बोल देते हैं फ्रेज। इज इट क्लियर टू यू? फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन लाइक फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उसी से फ्रेजल वर्ब में वर्ब आपको एक नजर आएगी और उसके साथ में प्रीपोजिशन जो है वो चेंज होते जाएंगे, और वो चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे अपना सेंस भी बदलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी बताया कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नो मीनिंग, विच हैज नो सेंस।
सपोज देर इज अ वर्ड पुट. पुट इज ए ओरिजिनल वर्ड. ओरिजिनल वर्ब इज पुट. पुट का मतलब क्या होता है? रखना. हम सिंपल सी भाषा में देखते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी जब बनाते हैं तो इस वर्ड को हम लेते हैं पुट को. पुट का मतलब होता है रखना, राइट? अगर इसके आगे मैंने एक प्रीपोजिशन बिठाया पुट ऑन. पुट के आगे मैंने क्या प्रीपोजिशन बिठाया? ऑन. नेक्स्ट, वर्ब विल रिमेन सेम. वर्ब बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ मैं क्या करूंगा? ओनली प्रीपोजिशन को चेंज करता जाऊंगा. और जैसे जैसे ये नए नए प्रीपोजिशंस इसके सामने आकर बैठेंगे, अपना अपना जो सेंस है, अपना अपना जो मीनिंग है, वो बिल्कुल चेंज करते जाएंगे. पुट ऑन, पुट ऑन. पुट ऑफ. नेक्स्ट इज पुट आउट. पुट आउट. अब देखिए तीनों जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं. ओरिजिनल जो वर्ब है वो एक है पुट, और पुट के सामने मैंने रखा है ऑन. दिस इज अ प्रीपोजिशन. पुट ऑफ, दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशन. एंड पुट आउट. आउट जो है यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. इट इज नॉट ए एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम नहीं कर रहा है. ये किसका काम कर रहा है? यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है, आप बता सकते हैं कोई? पुट ऑन का मतलब क्या होता है? यस, पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है पहनना. पुट ऑन योर शूज. पुट ऑन योर ब्लेजर. पुट ऑन योर शर्ट. पुट ऑन योर ट्राउजर. सो पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना. हिंदी में पहनना. क्लियर? सेकेंड, पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है इसका अपोजिट, उतारना. देखिए वर्ब सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन जैसे जैसे प्रीपोजिशन चेंज होते जाते हैं, अपने अपना सेंस ये अलग देते जाते हैं. पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स उतारना. पुट ऑफ का मतलब एक और होता है. पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना. स्थगित करना. स्थगित करना. एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो पुट ऑफ, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज पुट ऑफ हिज विजिट टू अमेरिका ड्यू टू कोविड-19. राइट? कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी जो विदेश यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया. सो उसका पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना भी होता है. पुट आउट. अब पुट अगर सिंपल भाषा में आप देखेंगे, पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर. होता है ऐसा कि दोनों का अगर सेंस हम अलग अलग निकालते हैं तो पुट मतलब रखना और आउट का मतलब बाहर. इसका मतलब हुआ कि बाहर रखना, लेकिन ये बाहर रखना नहीं है यहाँ पर. यहाँ पुट आउट का मतलब बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. अब होता कुछ और है, हम सोचते कुछ और है, और प्रीपोजिशन जो लगाना चाहिए वो नहीं लगाकर हम कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगा देते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. इसलिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं लगेगा, इसको समझना जरूरी है. पुट आउट. पुट आउट मीन्स बुझाना. पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आग को बुझाना. पुट आउट द लैंप. पुट आउट द फायर बिफोर लिविंग द कैंप. कैंप को छोड़ने से पहले आप आग को बुझा देना है. एनसीसी कैंप में आप जाते होंगे, कभी नहीं गए? ओके. जब भी आप कैंप को छोड़ते हैं तो आपको हिदायत दी जाती है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि कैडेट्स पुट आउट द फायर प्लीज. पुट आउट द फायर, बत्ती बुझाना. पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश. क्लियर? लेकिन वैसे अगर सिंपल अगर आप इसका सेंस निकालेंगे तो पुट का मतलब होता है रखना और आउट का मतलब बाहर. तो जनरली जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो इसको अदर वे में लेके और गलत कराते हैं क्वेश्चन को, जबकि आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए, इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि पुट आउट का मतलब क्या होता है. पुट आउट मीन्स बुझाना. सो ये जो थर्ड है, पहला मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन में इन, विद, ऑफ, टू, ये कहाँ कहाँ लगाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको कि ये कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं. सेकंड मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स.
कॉम्प्लेक्स का मतलब फिक्स प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशन मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम हमेशा दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते, वो फिक्स होते हैं उसके साथ में, उन वर्ड्स के साथ में। जैसे अभी मैंने आपको एक 2 वर्ड बताए थे, 3 वर्ड बताए थे। अबाइड, अबाइड के साथ में हमेशा बाय आता है, डाई के साथ में हमेशा ऑफ आता है, अब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, एंड फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ आता है। तो ये जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन है। थर्ड मैंने आपको बताया कि फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस में फ्रेज क्यों बोला जाता है? पुट ऑन, पुट ऑन, हालांकि सेंस दे रहा है पुट ऑन, पहनो, बट व्हाट टू बी पुट ऑन, व्हाट टू पुट ऑन, क्या पहनना है? पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज। आप मंदिर में जाते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया ऐसे ले सकते हैं, बाहर जब मंदिर में जाते हैं तो आप दीवार पे लिखा होता है कृपया अपने जूते बाहर उतारिए, और नीचे इंग्लिश में भी कहीं आपने देखा होगा पुट ऑफ योर शूज प्लीज। क्लियर? सो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना, और पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना भी होता है। पुट आउट का मैंने आपको बताया बुझाना होता है, आग को बुझाने को भी हम बत्ती बुझा दो, पुट आउट द लैम्प, राइट, पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो। क्लियर? सो ये है फ्रेज प्रीपोजिशंस, सेकंड द कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट द सिंपल प्रीपोजिशंस। यस, अब बात करते हैं हम टाइम और प्लेस, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस को शो करने के लिए कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं वो मैं आपको बताता हूं, सिंपल प्रीपोजिशंस। डियर स्टूडेंट्स, 9 AM, आप सभी सुबह मेरी क्लास में आते हो 9 बजे सुबह। क्लियर? 9 बजे आकर 9 से लेकर आपने 1 बजे तक आपने क्लास लिया, तो 9 से कितना हुआ? 4 घंटे। 9 से 10, 10 से 11, और 11 से 12, और 12 से 1। इसका मतलब आपने कितना? 4 आवर्स आपने स्टडी किया। सी, अब मैं आपको बताता हूं कि हम जनरली सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आफ्टर का यूज करते हैं हम, आफ्टर इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। क्लियर? इन का भी यूज करते हैं। देखिए, इन का जो यूज है वो टाइम के लिए भी यूज होता है और प्लेस के लिए भी यूज होता है, लेकिन सिंस का जो यूज है वो कभी भी हम जगह के लिए या प्लेस के लिए हम कभी उसको यूज नहीं करते हैं। आफ्टर जो है ये भी टाइम के लिए, ये पहले हम टाइम के लिए यूज करेंगे इसको, आफ्टर को और सिंस को। And for also used to express the time, in also to express the time and place both either। अब देखिए, since का जो यूज है, दोनों का जब हम टेंस पढ़ते हैं जनरली इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनको काम में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी लेते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी काम में लेते हैं। तो सिंस जो है, अब सिंस और फॉर का हम हिंदी में दोनों का, सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर दोनों का अर्थ क्या लेते हैं? हम से लेते हैं, से लेते हैं। देखिए, अब ये बहुत टिपिकल चीज़ है, ये बहुत यूज़ जब हम करते हैं इसको, फॉर और सिंस को बहुत केयरफुली हमें यूज़ करना पड़ेगा, और केयरफुली आपको जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आता है सिंस और फॉर का, ये टाइम को एक्सप्रेस करते हैं दोनों, लेकिन सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इज यूज टू एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इज यूज टू एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स पहले से। अब बात करेंगे पहले से लेकर और अब तक। देखिए, पहले से लेकर अब तक मीन्स ये पहले से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था, कोई भी एक्शन। सपोज इफ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टेकिंग माई क्लासेस, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टेकिंग माई क्लासेस, कि आप मेरी क्लास कितने दिन से ले रहे हैं। एक स्टूडेंट कहता है सर सिंस जनवरी,
तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई, और जनवरी को कितने दिन हो, कितने महीने हो गए? 7 महीने। तो 7 महीने पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने बताया कि सर मैं आपकी क्लास जो है जनवरी से ले रहा हूं, तो जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये पास्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। कब तक? टिल टुडे। मैंने आपसे जब पूछा था उस समय तक, और उस समय जब आपने ये एक्शन स्टार्ट किया था, एक्शन ऑफ टेकिंग क्लास, वो कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया था? 7 महीने पहले ऑलमोस्ट आपने स्टार्ट किया था, 6 महीने कंप्लीट हो गए, उस समय एक्शन स्टार्ट किया था, एक्शन ऑफ टेकिंग द क्लास, और आज तक वो लगातार आप क्लास लेते आ रहे। इट मीन्स एक्शन बिगेन, कार्य जो शुरू हुआ क्लास लेने का, वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 7 महीने पहले, और वो एक्शन अभी भी क्या है? प्रोग्रेसिव है, इट इज ऑन प्रोग्रेस। तो करीबन 6-7 महीने हुए, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था उसको, एक्शन को, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था। वो क्या था? एक पॉइंट ऑफ टाइम, और उस पॉइंट ऑफ टाइम क्या था? वो जनवरी। वो क्या था? एक्शन कब स्टार्ट हुआ? एक्शन स्टार्टेड, ये देखिए एक्शन स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जनवरी से आपने क्लास स्टार्ट की, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है, सॉरी जुलाई नहीं, जून, ठीक है। तो जून को आज कितने महीने हो गए? जनवरी से आपने स्टार्ट किया, आप काउंटिंग करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। सो एक्शन बिगेन, एक्शन स्टार्टेड 6 months back, and it is still in continuous, still continually, it's still in continuity. So 5 and 6. So ये जो जनवरी था, स्टार्टिंग में आपने कब शुरू किया था? जैन के अंदर, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था। तो जैन, अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? सिंस यूज करते हैं, क्योंकि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहा है। एक्शन पास्ट की में स्टार्ट हुआ और बढ़ रहा है किसकी तरफ? प्रेजेंट की तरफ। आज प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में कौन सा महीना है? ये जून। सो एक्शन बिगिन इन जैन, जनवरी में स्टार्ट हुआ था एक्शन, और ये एक्शन क्या है? प्रोग्रेस करते 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 कहां तक पहुंच गया है? जैन। स्टार्ट हुआ था कब? जनवरी में। आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया जैन, और अब इसका जनवरी जून तक ये कंटिन्यू चलता रहा। सो वो जब स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या था? उस मंथ का नाम जैन। सो वहां आप क्या यूज करेंगे? वहां आप यूज करेंगे सिंस। पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो एक्शन स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली? आप दिल्ली में कितने दिन से रह रहे हैं? आपने जवाब दिया कि सर एवर सिंस आई वॉज मैरिड। एवर सिंस आई वॉज मैरिड मीन्स जब से मैंने शादी की है। एवर सिंस मैरिड, तो शादी आपने जब भी की थी, पास्ट में ही तो हुआ था ना आपका एक्शन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप कब से रह रहे हैं? आपने कहा शादी, जब मेरी शादी हुई थी तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। अब दिल्ली में आप रह रहे हैं कब से? जब से आपकी शादी हुई थी। तो एक्शन ऑफ मैरिज, एक्शन ऑफ वेडिंग टुक प्लेस इन पास्ट एंड सिंस एवर यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। तो सिंस को जो हम यूज करते हैं उसका हम से नहीं होंगे, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं? सिंस और फोर का अर्थ किससे लेते हैं? से लेते हैं, लेकिन इसका मतलब से नहीं होता है। आप फोर का मतलब से लगा सकते हैं, लेकिन सिंस का मतलब होता है उस समय से इस समय तक, उस समय से इस समय तक। तो आप हिंदी में इसको यूज कर सकते हैं सिंस को, पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय से अभी तक, उस समय से अभी तक। इज इट क्लियर? सिंस। आफ्टर, आफ्टर को हम कब यूज करते हैं? आफ्टर को हम यूज करते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर। मैंने बताया आपको, सिंस हम यूज करते हैं फ्यूचर से प्रेजेंट, और आफ्टर को हम करते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर। इज इट क्लियर? सो ये आफ्टर जो है, आफ्टर हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ के आगे के जो समय है, प्रोस्पेक्टिव जो टाइम है, आने वाला टाइम है, फोर्थ कमिंग टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन को शो करता है ये।
उस टाइम को शो करता है, जबकि सिंस जो है वो कौन से टाइम ड्यूरेशन को शो किया था इसने, सिंस ने किया था जो एक्शन पहले हुआ था, लेकिन एक्शन जो पहले हुआ था उसका पर्टिकुलर डे। मीन्स सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हाउ लॉन्ग आई हैव बीन टीचिंग प्रीपोजिशंस, यस आप बताइए, हाउ, सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब सिंस मंडे, आज मंडे को कितना है, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऑलमोस्ट 6 डेज हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाते हुए। तो वो जो ड्यूरेशन है 6 दिन से उस समय से अभी तक से, यहां पे आप क्या लगाएंगे, 4 6 डेज, 6 दिन से। लेकिन कब से पढ़ा रहा हूं मैं, मंडे से, तो मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, आर यू गेटिंग मी, मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिनों, वार के दिन जो होते हैं, हफ्ते के जो दिन होते हैं, उनके साथ आप कोई भी हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी डेज हैं, आप उसके साथ में सिंस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ड्यूरेशन की तरफ देखेंगे कि आज उस दिन से लेकर आज तक कितने दिन हो गए, डेज, ये देखिए डेज के नाम उनके साथ में सिंस, और डेज अगर आप उसको फिगर में देखेंगे 1 2 3 4, तो आप क्या लगाएंगे, 4 फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 10 डेज, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस यूज करते हैं। अपने महीने के जो नाम हैं, जो पूरे वर्ष भर में जो हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के जो नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक इस तरीके से जो नाम हैं, पूरे साल भर के जो महीनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उनके साथ में, नाम के साथ में हम सिंस लगाएंगे। और उन साल में कितने महीने हो गए हैं, 5 महीने, 6 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 5 महीने, 5 दिन, 6 महीने, 6 दिन, राइट। अगर आप मंथ की बात करते हैं तो उसमें सिंस, मंथ के महीनों के नाम के साथ में सिंस, लेकिन उन महीनों के कितने दिन हो गए उसमें आप 4 यूज़ करेंगे। और उसी तरीके से आप घंटे की बात करें, जैसे सुबह आपने क्लास ली, सुबह हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है। आप सब लोग कितने बजे पहुंच जाते हैं, 9 बजे पहुंच जाते हैं सब। सो 9 बजे से हमने क्लास स्टार्ट की, आप सब लोग 9 बजे पहुंच जाते हैं। तो आप बताइए, कौन बताएगा मुझे कि 9 बजे से अभी टाइम हुआ है 12, राइट, और 9 बजे से मैं क्लास ले रहा हूं, आप सब लोग 9 बजे से बैठे हुए, क्लियर। बीच में और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, या और सब्जेक्ट की, इस इंग्लिश की, अकेली इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने रीजनिंग भी पढ़ा है, आपने मेंटल एबिलिटी भी पढ़ी है, आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, तो तीनों सब्जेक्ट को कवर करके आपने 4 घंटे क्लास ली है। मान लीजिए आपने 4 घंटे, आपने सुबह क्लास कितने बजे स्टार्ट की थी, 9 बजे, तो 9 जो बजे हैं, 9 o'clock, जनवरी, मंडे, 9 o'clock, so 9 is a point of time, 9 is a point of time। लेकिन अभी 12 बज गए, तो 12 बजे को 9, 10, 11, 12 कितने घंटे हो गए, 3। मैं 3 घंटे से इसी क्लास में पढ़ रहा हूं, 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, घंटे से पढ़ रहा हूं, इट्स अ ड्यूरेशन। लेकिन मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, राइट, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। लेकिन 9 बजे से अब तक कितना समय हो गया, ऑलमोस्ट 4 घंटे, 3 घंटे हो गए। जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का, 1 2 3, दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आप क्या लगाएंगे, 4। लेकिन 9 o'clock, जनवरी, मंडे, इनके साथ में आप सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन के साथ में आप क्या लगाएंगे, 4 यूज कर दें। इज इट क्लियर? सो 4 और सिंस में आप कंफ्यूजन मत होइए कि सिंस को हम कहाँ यूज करते हैं और 4 को हम कहाँ यूज करते हैं। ये हरकतें आप कितने दिन से करते हैं? सपोज एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम ये दूसरे बच्चों पे चौक फेंकने वाली बात है,
तुम कब से? सर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो चाइल्डहुड इज अ पर्टिकुलर स्टेज, राइट? चाइल्डहुड इज अ पर्टिकुलर स्टेज, वो एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है आपका चाइल्डहुड। तो आप कह सकते हैं सिंस चाइल्डहुड, आप उसमें फॉर चाइल्डहुड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज आफ्टर। मैंने आपको बताया था कि सिंस जो है, सिंस का टाइम पास्ट, आप देखिए एक्शन जो है सिंस का स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी तक चलता आ रहा है। क्लियर? ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहा है। प्रेजेंट, इज इट क्लियर? ये प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है, एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है, ये प्रोग्रेसिव है और एक्शन अभी तक चल रहा है। यहां पे पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। लेकिन कोई एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, कोई भी एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर की तरफ जा रहा है। कोई एक्शन फ्यूचर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मीन्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट? उसमें हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर। कैसे? हम आफ्टर को पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं इसको। लेकिन व्हेन इज योर फादर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एक सेंटेंस है कि व्हेन इज योर फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। एक बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया कि माय फादर इज कमिंग आफ्टर 3 months। सो आफ्टर 3 months मैंने क्वेश्चन अभी किया, आपने जवाब मुझे अभी दिए, और एक्शन ऑफ कमिंग बैक ऑफ योर फादर फ्रॉम दिल्ली कब होगा? फ्यूचर में। सो अभी से लेके उस समय के ड्यूरेशन का, मीन्स प्रेजेंट से लेके, और ये कितने महीने में आएंगे? आफ्टर 3 months। सो आफ्टर 3 months, ये जो 3 months है, 3 months, ये 3 months किसको कौन से ड्यूरेशन? ये ड्यूरेशन को बता रहा है, ये प्रेजेंट से लेके और फ्यूचर तक की ड्यूरेशन को शो कर रहा है। ये देखिए आप, नाउ योर फादर इज कमिंग, व्हेन इज योर फादर कमिंग फ्रॉम दिल्ली? माई फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली आफ्टर 3 months। तो अभी से लेके और ये आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद आएंगे। तो ये ड्यूरेशन जो है, ये आप क्या किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है कि 3 महीने का जो ड्यूरेशन है आफ्टर 3 months। इज इट क्लियर? सिंस जो है वो मैंने आपको बताया अभी। आफ्टर जो है ये हमेशा पास्ट से प्रेजेंट, सिंस को, लेट अस रिकैप्चुलेट दीज टू टॉपिक्स, दीज टू प्रीपोजिशंस, सिंस एंड आफ्टर। सिंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चला है। क्लियर? आफ्टर में एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर तक चला है। सो सिंस पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक चला। आफ्टर में प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर तक चला। सो सिंस, आर यू वॉचिंग मी? यस, लुक एट मी। सिंस action started in past and it continued till present, but the action which begins in present and goes into future, वहां पे क्या हम यूज करेंगे? आफ्टर। सो सिंस एंड आफ्टर। इज इट क्लियर? अब हम यूज करते हैं फोर का। मैंने आपको जैसे बताया कि फोर इज ऑलवेज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन। क्या यूज करने के लिए? ड्यूरेशन को। मैंने आपको बताया था कि सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर जो है वो हम यूज करते हैं। देखिएगा अभी फोर हम कहाँ यूज करते हैं? सिंस, दिस इज एक्शन, this is action started in past and it continue till present। this is, यहां पे हम क्या यूज करेंगे? since। action started from this point and it is referring to the futurity। पास्ट में कोई चीज, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक चला, एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में गया। सो एक्शन जो पास्ट में चलकर प्रेजेंट तक आया, वहां हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस यूज करते हैं। एंड द एक्शन विच स्टार्टेड, विच बिगन इन प्रेजेंट एंड इट वेंट टू फ्यूचर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर। सपोज आई आस्क वन मोर क्वेश्चन,
So when do you have your next CGL exam? Sir, after 5 months. After 5 months. It means मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया सर आफ्टर 5 months. So action of taking exam by you will take place after 5 months. It means action कहाँ की बात कर रहा है? फ्यूचर की. और सिंस कहाँ यूज कर रहे थे? किया था हमने पास्ट में. सो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे. एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हो गया, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है. ये देखिए ऊपर की तरफ, मीन्स फ्यूचर में जा रहा है एक्शन. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर. नाउ नेक्स्ट इज सिंस, सॉरी फोर. फोर का हिंदी में अर्थ होता है से. सिंस का भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और कई बार टीचर्स को भी कन्फ्यूजन रहता है कि सिंस को हम क्या यूज, सिंस का भी हम अर्थ हिंदी में क्या लेते हैं? से. जबकि होता है उस समय से अब तक, सिंस का मतलब. और फोर का मतलब होता है से. अब फोर का अगर आप यूज करते हैं तो फोर में क्या होता है? एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ. मैंने आपको बताया कि सिंस जो है वो नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, जैन, फैब एटसेट्रा, कुछ भी ले लीजिए आप. 12 महीने में से किसी भी महीने का आप नाम बोलेंगे, उसके साथ में सिंस बिठा दो, कोई गलत नहीं करेगा. आप वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज. तो 7 डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी वीक के किसी भी नाम के साथ में आप सिंस बिठा दो, कोई गलत नहीं करेगा. राइट. आप घंटे जो हैं, ऑस जिसको हम बोलते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे. अभी कितने बजे हैं? 12. तो 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई, तो 9 का मतलब कितना? 9, सिंस 9 o'clock. लेकिन 9 को कितना टाइम हो गया अभी? 4 घंटे, 3 घंटे ऑलमोस्ट. राइट. तो 3 घंटे का ये जो ड्यूरेशन है, इसके लिए हम करेंगे फॉर 3 hours. आपने आज क्लास में कितनी देर पढ़ाई किया? सर फॉर 3 hours. आपने उसमें इंग्लिश भी पढ़ा, आपने जीके भी पढ़ा, आपने रीजनिंग भी पढ़ा, आपने मेंटल एबिलिटी भी पढ़ा. तो 3 hours तक आपने पढ़ाई किया. और क्लास स्टार्ट कितने बजे हुई? 9 बजे. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम. 9 इज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड 3 hours इज द ड्यूरेशन. फॉर ड्यूरेशन व्हाट वी यूज? फॉर. क्लियर. नेम ऑफ सेम, नेम ऑफ डेज एंड नेक्स्ट इज ऑस. घंटे. घंटे मीन्स पर्टिकुलर टाइम, 9 AM, 2 PM. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? और डेज में मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, एनी नेम ऑफ द डे, कोई भी आता है उसके साथ में सिंस. 4 को जो हम यूज करते हैं उसमें देखिए अब मंथ, उसकी ड्यूरेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर 5 years, years, for 7 months, for 2 days, दिनों के नाम के साथ, मंथ्स के नाम, ईयर कितने, for 5 hours, 5 घंटे से. सो 5 घंटे से वो ड्यूरेशन हो गया. 5 घंटे से हिंदी में मैंने आपको अर्थ बताया 4 का से. फॉर 2 days, 2 दिन से. फॉर 7 months, 7 महीने से. फॉर 5 years, 5 साल से. क्लियर. अब सपोज मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि आप दिल्ली में कितने दिन से, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि सर सिंस एवर मैरिड, सिंस एवर आई वॉज मैरिड, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. अरे भाई तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 5 साल, 6 साल. लेकिन सिंस एवर यू आर मैरिड, यू वर मैरिड, इट मीन्स दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन उसको कितने 6 में साल हो गए आपकी शादी को, या 5 साल हो गए. तो 5 साल का जो ड्यूरेशन है, फॉर लास्ट 5 years, फॉर लास्ट 4 years, फॉर लास्ट 2 years. राइट. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर करते हैं. सो ये इट वॉज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टॉपिक प्रिपरेशन. In next class, we'll continue with the same topic. Until goodbye.